वेलकम बैक टू यूहू यूथ पार्लियामेंट। हमारे साथ मोइन खान मौजूद हैं। हम उनसे क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। सबसे पहले हम महरीन से ज़रा इनके ओपिनियंस जानना चाहेंगे, अगर इनके पास कोई सवाल है जो वो मोइन खान से करें। श्योरली। आई एम महरीन धनानी। एक सवाल आपसे करना चाहूँगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। आप लोग पीसीबी है या कोई भी है, आप लोग कैप्टन इतने क्यों चेंज करते हैं? एक कैप्टन होगा, उसका कोऑर्डिनेशन जो है अपनी टीम के साथ बड़ा अच्छा होता है। आप हर जो है वो कोई भी आ रही है अगली सीज़न, उसके अंदर कैप्टन चेंज रहते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया में रिकी पॉन्टिंग थे, वो काफ़ी अरसे तक रहे। न्यूजीलैंड देखें, उसके अंदर डेनियल विक्टोरी थे, उनका भी काफ़ी अरसे तक जो है वो कोऑर्डिनेशन रहा था। जवाब बिल्कुल, मेरा ख्याल है क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। अनफॉर्चुनेटली मैं कभी पीसीबी में रहा नहीं, जवाब लेकिन ज़रूर दूंगा बिकॉज के आई अंडरस्टैंड क्रिकेट। बात अच्छी की इन्होंने, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसमें ग्रूम किया जाए कैप्टन। आई थिंक के पाकिस्तान में बहुत ही रेयर कोई ऐसे कैप्टन होंगे जिनको ग्रूम किया गया, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम बिकॉज के जब मैं अंडर 19 खेला था तो उस वक्त से मैंने कैप्टनसी की है। इनफैक्ट जब मैंने अपनी पीआईए ज्वाइन की तो क्रिकेट बोर्ड ने पीआईए को बोला कि इस लड़के को हमने ग्रूम करना है कैप्टनसी के लिए, तो उसको आप कैप्टन बना दें। बहुत से सीनियर प्लेयर्स थे, उन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया, तो बाकायदा ग्रूमिंग हुई। तो हमारे पास, हम जब प्लेयर टीम में आ जाते हैं फिर हम उसको ग्रूम करना शुरू करते हैं, रादर देन कि हम उसको नीचे लेवल से लेके चलें, उसको अंडर 19 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कैप्टनसी कराएं, ताकि वो जब वो पाकिस्तान का कैप्टन बने तो वो ग्रूम्ड हो ऑलरेडी और मैच्योर हो। और इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने देखा है कि परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं होती, प्रेशर डिफरेंट हो जाते हैं जब आपको मीडिया का सामना करना पड़ता है, कोई अननेसेसरी आपके मुंह से बात निकल जाती है, देन मीडिया उसको क्रिटिसाइज करना, तो ये तमाम जो प्रेशर है ना, इसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इनका सवाल है उससे रिलेटेड के ग्रूमिंग होनी चाहिए। ग्रूमिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ना बनाने का कैप्टन क्या वजह समझते हैं? T20 देखें, जिन सर्कमस्टांसेस में वो थे, फिर वो कैप्टनसी से रिटायर हो गए थे, छोड़ दी थी उन्होंने कप्तानी, फिर आए दोबारा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक टीम को लेके गए, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बोर्ड में और उनके दरमियान कोई ऐसी तलखियात हो गई थी जिसकी वजह से उनको कप्तानी नहीं दी गई। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि जो कैप्टन है, वी शुड बैक हिम बिकॉज एज अ पाकिस्तानी वी आर ऑल पाकिस्तानी। सो अगर अभी हम ये शुरू कर देंगे बात करना कि शाहिद को क्यों नहीं बनाना या बनाना चाहिए था, आई थिंक वो नाइंसाफी होगी विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड द करेक्ट कैप्टन। यू नो, वी शुड बैक मोहम्मद हफीज नाउ, ही इज अनाउंस्ड कैप्टन एंड सर, अब हमें जरा रमजान क्रिकेट के बारे में बताएं। आपको हमने जिस तरह शो शुरू किया तो हमें पता है कि आप हमारी अपनी एकेडमी डीएचए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जहाँ पे होती हैं, स्पोर्ट्स क्लब और मोइन खान एकेडमी में रमजान में काफी मैचेस कराते हैं जो सहरी तक जाते हैं, तो इसके बारे में बताएं। डू यू थिंक इट्स एन हेल्दी एक्टिविटी? ऑफ कोर्स, ट्रेडिशन ये आपको पता है कि 30 साल पुराना है कराची का, 30 बल्कि 35 साल में बोलूंगा, एंड वी आर द पायनियर्स स्पेशली द कराचीइट्स ऑफ T20 क्रिकेट, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि रमजान के अंदर 2020 क्रिकेट जो थी वो कराची के लोगों ने, कराची के ऑर्गेनाइजर्स ने इन्वेंट की थी, यू नो। तो आज वो एक सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट जो है वो दुनिया की बन गई है। तो रमजान का जो ट्रेडिशन है बहुत पुराना है और इसी में कोशिश होती है कि इस ट्रेडिशन को, क्योंकि ईद आ रही होती है, ईद की खुशियां होती है, एक फेस्टिवल होता है, तो ये तमाम जो शहर के ऑर्गेनाइजर्स हैं कोशिश करते हैं कि रमजान में ये तमाम खुशियां जो इस मुल्क के, आपको पता ही है सबको कि हालात इतने अच्छे नहीं रहते, तो हम कोशिश करते हैं कि यंगस्टर्स के लिए जितने भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो यंगर जनरेशन है, दे शुड कम टू द ग्राउंड, और जो खिलाड़ी हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपने जौहर दिखा सके और प्रेशर पुट ऑन कर सके सिलेक्टर्स के ऊपर टू गेट इनटू द नेशनल साइड, यू नो। तो ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है एंड आई आल्सो लाइक टू, इसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या टूर्नामेंट क्या हो रहा है? टूर्नामेंट बेसिकली इसमें कॉर्पोरेट्स खेल रही है, पाकिस्तान के जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं अच्छे, लाइक हबीब बैंक हो गए, बड़ी टीम है, उमर एसोसिएट्स है, कैंडललैंड है, लास्ट ईयर पीआई भी खेली थी, पीआई इस दफा नहीं खेल रही, लेकिन बड़ी बड़ी टीम है जिसमें तमाम प्रोफेशनल लड़के जो पाकिस्तान से खेलते हैं, ये वो टूर्नामेंट खेलते हैं। नेचुरली इनके खेलने से अपकमिंग प्लेयर्स जो होते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, तो एक कहना चाहिए एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है रमजान के अंदर। और हम कोशिश यही की है कि हम दिन में रोजे को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए, तरावी को, नमाज को मद्देनजर रखते हुए इसको हमने आफ्टर तरावी स्टार्ट करते हैं इसीलिए। और मैं यहाँ जरूर रिक्वेस्ट भी करूंगा व्यूअर्स से, फैमिली से, कि वो आए ग्राउंड पे आके मैचेस देखें और वो जो
लैक कर रहे हैं, लाइक जो मिस कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को, कोशिश करें ग्राउंड्स में आए। शटल सर्विस भी चलानी वो जो पड़ेगी आपको स्टेडियम से। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत दूर है दूर जरूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड काफी भरा हुआ होता है हमेशा ही। लेकिन ये जो आपने बात की, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर जरूर कोशिश करेंगे कोई इस तरह की शटल सर्विस स्टार्ट करें जिससे आम आदमी को वहाँ जाने में इंशाल्लाह। चार्जेस क्या एंट्री फ्री है? फ्री, टोटल फ्री, बिल्कुल फ्री। तो फिर तो अच्छा, हमारे प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, वो कि मैंने खुद भी FM पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर न्यूज सुनता रहा हूँ। तो फैमिलीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जाएं, एंजॉय करें। तो अपकमिंग जो मैचेस हैं, ऐसे कौन से इंटरेस्टेड मैचेस आ रहे हैं? सारे मैचेस अच्छे हैं। अभी नेशनल बैंक का मैचेस है, उसमें बड़े अच्छे स्टार्स हैं, लाइक अभी बैंक की टीम है, उमर एसोसिएट्स हैं, काफी प्लेयर्स पूरे पाकिस्तान के, ये सिर्फ कराची के प्लेयर्स नहीं है, इसमें पूरे पाकिस्तान के जो भी बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं ये खेलते हैं। इसी वजह से क्रिकेट जो है बड़ी कॉम्पिटिटिव। आज रात को भी कोई है? बिल्कुल, 10:30 बजे मैच शुरू होता है, बिल्कुल आइएगा। 10:30 शुरू होता है और ये 1:30 बजे तक मैच रहता है। ठीक है, चलो हम यहाँ अपने किसी एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद रमजान पे बात ना करें, कुछ और तरफ चले जाए। रमजान पे मैं रहना चाहता हूँ। रमजान में हम देखते थे कि गली मोहल्ला क्रिकेट भी बहुत होती थी। एक तो आप बात करें ना प्रोफेशनली तौर पे, एक राइट ट्रैक पे आए, टीम में जाना है, कुछ लोग शौक के लिए भी खेलते हैं, उसको हम देख रहे हैं कि वो जरा कम हो गई है। नॉट रियली, मेरा नहीं ख्याल। रमजान में तो बहुत क्रिकेट होती है। आप देखें, मैं कंपैरिजन दे रहा हूं, अगर 10 साल 20 साल के मुकाबले। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द हालात। आपको पता है सिक्योरिटी कंसर्न इतने हैं कि हर माँ बाप जो है बहुत कंसर्न है अपनी औलादों के लिए, और वो नहीं जाने देते गली में, रोड पे खेलने के लिए। आपको पता है बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें काफ़ी बच्चे जो है, हमारी यूथ जो है वो इसमें जख्मी हुई है, उनकी अमवात हुई है। तो इस वजह से भी थोड़ा एक फैक्टर है। लेकिन अब जो हालात हैं काफ़ी बेहतर हुए हैं कराची के, मुझे लग रहा है, क्योंकि इस रमज़ान में मैंने देखा है काफ़ी जगह आना जाना अभी तक हुआ है, और सुनने में आया काफ़ी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इनफैक्ट डिफेंस में भी पहले क्रिकेट नहीं होती थी, अब गली क्रिकेट डिफेंस में भी शुरू हो गई है। ठीक है जी, आपकी तरफ आते हैं जनाब, खुर्रम क्या कहेंगे? सवाल ये था कि हमारा टीम के कोच डेव वाटमोर, उन्होंने एक नया फार्मूला निकाला है कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग टीम्स होनी चाहिए, टेस्ट, T20 और वनडे। तो क्या आप समझते हैं कि ये हमारी क्रिकेट कल्चर को सूट करेगा? देखिए, आइडिया अच्छा है, बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है, आप जब भी कोई चीज़ आपको नहीं करनी होती तो आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। आफ्टर ऑल आप फिर एक वक्त आता है जब आप कामयाब हो जाते हैं उसमें। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जो मिजाज है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा ग्रूमिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, एकेडमी सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब ज़रूर शुरू हो गया है, तो इट विल टेक सम टाइम कि आप तमाम फॉर्मेट्स की अलग अलग टीम बनाएं। लेकिन राइट नाउ मैं समझता हूँ कि 11 के 11 प्लेयर चेंज नहीं होने चाहिए। हाँ, आप 3-4 लड़के जो हैं वो डिफरेंट ज़रूर कर सकते हैं। जैसे टेस्ट में हमारे तौफीक उमर आ जाते हैं, मिसबा आ जाते हैं, यूनुस खान हैं, ये उस मिजाज के प्लेयर हैं कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा वनडे में भी आ जाते हैं और T20 में भी बेताब बैठे हैं दोबारा आने के लिए। बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है। आई थिंक कि ये प्लेयर की डिटर्मिनेशन पे होता है। अगर वो फील करता है तो पैशनेट है खेलने के, और वो समझता है कि वो अभी तक डिलीवर कर सकता है, तो मैं समझता हूँ उसको खेलना चाहिए। ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा बहुत नहीं है, वो फिर सिलेक्टर्स की तो ड्यूटी है। अब खैर वो नहीं खेल रहे इस वक्त, लेकिन ये है कि प्लेयर हमेशा पैशनेट होता है, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो हर तरह की क्रिकेट खेले। ठीक है, बार बार चेंजिंग जो है ना, वो टीम के कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन को यूनिटी पे भी फर्क पड़ता है, चेंजेस बार-बार आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी फहद, क्या कहना चाहेंगे? साहब, मेरा सवाल ये था कराची क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से कि 40 साल से डिक्टेटरशिप लगी हुई है, शराजुल इस्लाम बुखारी साहब बैठे हैं, वो कराची में जितनी भी इस वक्त रमज़ान क्रिकेट हो रही है वो सारी प्राइवेटली हो रही है। तो कराची क्रिकेट एसोसिएशन का क्या रोल है, वो क्या काम कर रही है? क्योंकि उनका सिलेक्शन में भी इन्फ्लुएंस है, पर्ची सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे प्लेयर्स को जानता हूँ जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास सब कुछ है, टैलेंट है, बट उनको आगे आने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि सिराजुल इस्लाम से बुखारी साहब की आप प्रमोट को लेके हैं। मेरे ख्याल से किसी इंडिविजुअल का नाम ले नहीं, बिकॉज ये नाम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज के नाउ ही इज प्रेसिडेंट एंड ही इज देयर फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स। लेकिन ये है कि हम भी खेले, हमने क्रिकेट खेली है, और जहाँ तक रोकने की बात है, किसी को सिलेक्ट नहीं किया जाता, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि जो अच्छा प्लेयर होता है उसको कोई नहीं रोक सकता वो अल्लाह के अलावा। तो मेरा ख्याल है वो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो प्लेयर्स डिसहार्ट बहुत जल्दी होता है। आपका यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम है, तो मैं ज़रूर यहाँ ये बात करना चाहूँगा कि इंसान जब स्टडी करता है, पूरा साल स्टडी करता है, वो फेल हो जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप स्टडी करना छोड़ दें, तो आपको दोबारा अपने आप को लिफ्ट करना पड़ता है, दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ती है इम्तहान की, और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये मैसेज मैं बड़ा क्लियर दूंगा कि इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, इंसान को अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। ये बीइंग अ मुस्लिम भी हमारा ईमान होना चाहिए कि हमें रिवॉर्ड अल्लाह ने देना है, जितनी आप मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। तो सिस्टम है, मौजूद है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। जी जी,
मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, प्रमोट तो कर रही नहीं है क्रिकेट को कराची में। आप देखें आपका भी जो टूर्नामेंट हो प्राइवेटली हो रहा है, तो एसोसिएशन का क्या काम होता है? क्रिकेट को प्रमोट करना होता है। कराची में देख लें, पाकिस्तानी टीम में इस वक्त सिर्फ एक प्लेयर है असद शफीक, उसके अलावा कोई प्लेयर इस वक्त कराची का मौजूद नहीं है। क्या वजह है कि टैलेंट आ रहा नहीं है कराची का? आई थिंक मेरा जो जाती ख्याल ये है कि पीसीबी जो हमारी जो सबसे सुप्रीम बॉडी है इस मुल्क की, उसको चाहिए कि एसोसिएशंस को साथ लेके चलें। जब आप किसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देते हैं तो फिर ये काम होते हैं। जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं देंगे, किसी को डिक्टेटरशिप ऊपर से रखेंगे, तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। आई थिंक दे हैव टू एक्सेप्ट देयर एसोसिएशन, ये इन्हीं का हिस्सा है। और क्रिकेट बोर्ड खुद अपनी एसोसिएशन को अपना हिस्सा ना समझे तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ फाइट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम ऑर्गेनाइजिंग इन माई कैपेसिटी इस तरह के टूर्नामेंट्स करके कि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है टू ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ इवेंट्स, यू नो, सो एवरीबॉडी कैन कम एंड वी आर द वंस कि हम तो कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेके चलें। कभी भी इंडिविजुअल एफर्ट में आई डोंट बिलीव, आई ऑलवेज बिलीव ऑन टीम एफर्ट। आप क्रिकेट खेलें, आपको पता है कैप्टन थे आप, टीम एफर्ट ही आपको जितवा। बिल्कुल जी खुर्रम, सवाल ये था, अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हुई है, उसमें यासिर अराफात को शामिल किया गया है। तो मैं पूछना चाहता कि हमारे क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, कि जिसने पूरा साल पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, वो बाहर सारा साल खेलता रहा, उसको आपने टीम में डाल दिया, और जो टीम में परफॉर्म कर रहा है हमाद आजम या और जितने भी प्लेयर हैं, वो मतलब पूरा साल पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे, डोमेस्टिक खेलते रहे। अगर आपने डोमेस्टिक से स्ट्राइक नहीं करना सिलेक्ट, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म करते हैं, फिर आप बाहर से प्लेयरों को देखते रहेंगे आप। अच्छा, आपका जवाब 1 मिनट में लेते हैं। हमारे साथ एक कॉल मौजूद है, तंजील बात कर रहे हैं, लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपने टीवी की वॉल्यूम प्लीज आहिस्ता करिए। हाँ जी, ये टीवी की वॉल्यूम तो वैसे ही लाइट चले गई है। मोइन भाई को मेरा सलाम, और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान की टीम अच्छे प्लेयरों पर मुश्तमिल होती है तो ये कोई ना कोई ऐसा हमारे यहाँ वो हो जाता है कि अच्छे प्लेयर जो है वो बाहर चले जाते हैं। जैसे अब मोहम्मद यूसुफ है, वो काफी अर्से से बाहर है। ठीक, बैटिंग लाइन जो है वो बड़ी उसकी वजह से जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मोइन भाई, बैटिंग लाइन जो है हमारी, ये वाकई में बड़ा देखिए कंसिस्टेंसी की बात है। बात ये है कि आप कंसिस्टेंटली किसी को जब चांस देते हैं और बैक करते हैं उसको, और आप टोटल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये आपके अपने सिलेक्ट किए हुए प्लेयर्स होते हैं, और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कभी भी कोई प्लेयर अच्छा नहीं बनेगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। पिछले 10 साल से ऐसे हो रहा है, कंसिस्टेंसी इसी वजह से इतनी ज़्यादा थी। बीच में एक बहुत अच्छा स्पैन आया था जिसमें मिसबाह और उनकी टीम ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया, इवन शाहिद आफरीदी की क़यादत में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो कंसिस्टेंसी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो आपको बैक करना पड़ता है उसको, नो मैटर व्हाट क्रिटिसिज्म होता है। आपकी हो सकता है कोई पसंद हो, मेरी कोई पसंद हो, इनकी कोई पसंद हो, जैसे इन्होंने यासिर अराफात की बात की, हर बंदे की मुख्तलिफ पसंद है, लेकिन इन दी एंड खेलना 11 लोगों ने, और 11 वही बेस्ट खेलते हैं जो सिलेक्टर समझते हैं, और जो मे भी उनकी उसमें नहीं होता, तो क्रिटिक्स जो है क्रिकेट के, वो उनकी उस तरफ जरूर नजर जो है कोशिश करते हैं कि उस तरफ पड़े, उस प्लेयर की तरफ पड़े। जिस तरह आप देखें कि इमरान नजीर को बहुत लोग पसंद करते हैं, इमरान नजीर अब टीम में आए, तो इमरान नजीर के आने से एक प्लेयर तो बाहर होगा, अब उसके भी फॉलोअर्स होंगे, फिर वो भी शोर करते हैं कि उसको नहीं लिया। तो ये तो चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जब टीम सेलेक्ट हो जाती है हम समझते हैं कि उसको बैक करना चाहिए। जैसे मैंने भी कप्तानी की बात की थी, क्योंकि ये हमारे मुल्क की टीम है, ये किसी एक शहर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है। तो अच्छा, ये जो बात कर रहे थे, इसमें यूथ के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार हम इतना अच्छा खेल रहे हैं, और फिर ये एक बहुत छोटा सा टाइम होता है, वो एज अगर निकल जाए तो भी आप फिर टीम में नहीं जा सकते। मतलब मिसबाह की तरह हर एक लकी नहीं होता। मैं ये कहूँगा, देखिए हर इंसान को अपने ऊपर ये होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जो तजुर्बेकार लोग होते हैं उनकी नज़र से अगर आप पूछेंगे तो वो हो सकता है दूसरी राय रखते हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आई मीन कि हर माँ को अपना बच्चा बहुत अच्छा फैक्ट, चूँकि मैं खुद अकेडमी रन करता हूँ, बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते कहते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये दिन भर खेलता है। दिन भर खेलने का मतलब ये नहीं कि वाकई वो बहुत अच्छा होगा, हो सकता है उसको कोई टेक्निकल उसके अंदर फॉल्ट्स हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये मेरा मतलब है कि होती हैं साथ अच्छा, ये हमारे यहाँ एक पुराना एक मामला रहा है कि जो मैं कुर्सी की बात कह रहा था ना, अब जैसे मिसबाह की मिसाल ले लें या यूनुस की आप मिसाल ले सकते हैं वनडे के लिहाज से, तो खुद भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि यार देखिए मैं सिस्टम की बात करूंगा, सिस्टम प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और कुछ नहीं। आप दूसरी टीमों में देख लें दुनिया की, वो एक टाइम आता है उनको पता लग जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज उनके लिए जॉब्स रेडी होती है। यहाँ पे एक दफा जो कप्तान या प्लेयर चला जाता है उसके बाद उसको पूछा नहीं जाता। आजर हमारे साथ लाइन पे हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम हेलो। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाजिर, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोइन खान साहब से बात पूछना चाहूंगा। कहाँ है बात है करो? जी जी बात बोलिए कीजिए, बात बोलिए कीजिए। बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी जी पूछ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी सवाल कीजिए अपना आप आपको कोई प्लीज। हेलो? सवाल कीजिए अपना जनाब, सवाल कीजिए। कॉल ड्रॉप हो गई। चले जी, चलिए। अब मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप आप हो लोग गई, अच्छा ही हो प्लीज गया। क्वेश्चन पे डायरेक्ट आया जी करें, जी टाइम जी जरा प्लीज लिमिटेड होता प्लीज। है। क्वालिफाइड कोचेस वाले से सवाल करना चाह रहा था मैं। जब भी पाकिस्तान में क्वालिफाइड कोचेस आए हैं तो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। अभी डेव वॉटमोर को आए हुए 2 महीने नहीं हुए, सारे क्रिकेटर्स जो हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए कि एशिया कप में परफॉर्मेंस उनकी नीचे गिराफ गया। अब जो श्रीलंका में हुआ, हमें टाइम नहीं देना चाहिए डेव वॉटमोर को? डेव वॉटमोर को देखें, बिल्कुल टाइम देना चाहिए, लेकिन जब एक्सपीरियंस आदमी आता है ना, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी आता है, उसके पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी फील्ड का आदमी होता है। लाइक अगर मैं एक पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, मैं काफ़ी अर्से खेलता रहा हूँ, फिर बाहर हो गया, फिर कम बैक कर रहा हूँ, कम बैक करके भी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर आई शुड बी आउट ऑफ द टीम। तो डेव वॉटमोर जो है एक बड़े मिच्योर किस्म के एक सीजन कोच हैं। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जहां प्लेयरों का कंपटीशन है, वहां कोचेस का भी कंपटीशन है। आई मीन पाकिस्तान में भी इतने लोग बैठे हैं, इतने कोचेस बैठे हैं जो compete कर रहे हैं सीट के लिए, तो उनकी एफर्ट्स को भी तो हमें सराहना पड़ेगा ना, या उनकी एफर्ट्स को भी देखना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, मोहसिन खान बेटर है या डेव वॉटमोर? यार ये कहना एक डिफरेंट चीज़ है, दोनों का मिजाज डिफरेंट है। मोहसिन भाई क्रिकेट खेले में, मोहसिन भाई समझते हैं इन सिचुएशंस को, उन्होंने टाइम गुजारा है फील्ड के अंदर, वेयर डेव वॉटमोर ने सिर्फ बाउंड्री के बाहर बैठ के कोचिंग नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर नहीं हो सकता, तो एक अच्छा प्लेयर कोच कैसे हो सकता है? अच्छा हो सकता है, अच्छा स्टूडेंट टीचर भी हो सकता है, और अच्छा प्लेयर अच्छा नहीं, कोच तो कुछ भी हो सकता है। डेव वॉटमोर श्रीलंका का कोच था तो एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आ, इवन की बांग्लादेश जैसी टीम को उसने एक ऐसी स्टेज पे खड़ा किया था यहाँ पे वो विनिंग ट्रैक पे आ गई थी। आखिर पाकिस्तान में ऐसी क्या हो जाए कि फॉर्मर क्रिकेटर सपोर्ट ही नहीं हमारे करते? थोड़ा सा, मुझे जो मेरी अपनी जाती फीलिंग है, मैं भी क्रिकेटर रहा हूँ, मुझे भी पता है थोड़ा बहुत कि हमारे अंदर अपने उस्ताद, अपने टीचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग कभी भी। अगर हम आप दूसरे दुनिया की कौमों को देख लें, आज टाइगर वुड्स इतना बड़ा है, वो आज भी कोच की बात सुन के चलता है, अपने ट्रेनर की बात सुन के चलता है, अपने डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनकी बात पे अमल करते हैं, बिकॉज वो प्रोफेशनल लोग हैं। कि मैं प्रोफेशनल, मेरा मतलब है कि सिर्फ क्रिकेटर हूँ, मुझे खेलना आता है, यू नो, तो मुझे गाइड करने के लिए नेचुरली लोग, अब मुझे खुराक का नहीं पता, फर्ज करें अब मैं इतना एक्सपीरियंस, इस वक्त तो मुझे काफ़ी कुछ पता लग गया है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए मुश्किल, हर एक की अल्लाह ताला ने डिफरेंट उसको सलाहियत दी है, डिफरेंट फील्ड बनाई है, तो हमें पहले एक्सेप्ट करना होगा कि ये हमारा कोच है। जब हम यही एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये हमारे उस्ताद हैं, ये बहुत बड़ा बिल्कुल, मसला उनका है। एहतराम और हम नहीं करेंगे, अपने सीनियर्स को कम से कम बिल्कुल, एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल, और ये ये बहुत हमने important हमारे चीज़ है। लेजेंड्स मतलब जावेद जी मेहता हाँ। के साथ ऐसा कुछ जी हुआ हाँ, बिल्कुल, कि जो बिल्कुल। नहीं होना चाहिए था। जी हाँ। खैर अब मेरे ख्याल से रमजान क्रिकेट की तरफ वापस आ जाते हैं हम। बहुत जो है आप लोग टेढ़े सवाल जो क्रिकेट के कर रहे हैं, हर चीज में ना वो पॉलिटिक्स हम लोग ले आते हैं, हमारे जो यूथ मेंबर्स आते हैं इधर। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है अकेडमी जब रन कर रहे हैं, जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, वो क्या एक कैरियर सोच के आ रहे हैं कि जस्ट नहीं टाइम गुजारना है, या एक एंटरटेनमेंट है, या खेल के तौर पे आ रहे हैं? देखिए मैं तो ये कहूँगा, ख्वाहिश सबकी होती है कि मैं पाकिस्तान टीम में चला जाऊं, मैं बड़ा स्टार बन जाऊं, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है। यू नो, क्लास के अंदर भी एक क्लास में 20-25 बच्चे हैं, तो जो टॉप करते हैं वो 1-2 ही बच्चे होते हैं, और वो अपनी मेहनत से बनते हैं। गाइडेंस जरूर उनको टीचर्स देते हैं, हम भी यही करते हैं, कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस दी जाए, वो एक्सपीरियंसेस दी जाए, लेकिन इंडिविजुअल जब तक मेहनत नहीं होगी, अपनी सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन, टाइम डिवोशन नहीं होगी, तो बड़ा मुश्किल होता है। आपको लगता है कि आजकल जो आपके पास बच्चे आते हैं अकेडमी के अंदर, तो वो इतने डिवोटेड होते हैं क्योंकि आजकल पढ़ाई का इतना जो एक प्रेशर आ गया है, लोड आ गया है, तो आप मतलब आपने खुद, मेरे पापा भी क्रिकेटर थे, आप, तो वो लोग मेजॉरिटी टाइम अपना स्पोर्ट को देते थे क्योंकि उनकी वो प्रायोरिटी होती थी। आजकल सारे मेजॉरिटी बच्चों की प्रायोरिटी उनकी पढ़ाई होती है, तो आपको लगता है इतना वो टाइम दे सकते हैं जितना रिक्वायर्ड है? मुश्किल होता है, बिल्कुल। मैं क्रिकेटर जरूर, लेकिन मैं कोशिश और मेरी ख्वाहिश भी ये होती है कि प्रायोरिटी इज स्टडी जरूर कंप्लीट करें। हमारे क्रिकेट टीम में भी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, सईद अनवर हैं, रमीज राजा साहब हैं, जो पढ़े लिखे MBA किया हुआ है, एक कंप्यूटर साइंसेज भी किया, उनकी स्कूलिंग जरूर। इस बात पे दोबारा आते हैं, अभी हम बात कर रहे थे क्रिकेट टीम की, हम बात कर रहे हैं रमजान में जो क्रिकेट का क्रेज है। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। This program